हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खाते पीते मस्त और स्वस्थ होंगे। आइए जी, बीकानेर की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत दिनों बाद एक इंस्टेंट सी मिठाई की रेसिपी, कतली की रेसिपी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट तैयार हो जाएगी। आप देखिए इसका टेक्सचर भी कितना बढ़िया आया है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी। आज मिठाई खाने को मन कर रहा था और ज़्यादा टाइम लगाने की इच्छा नहीं थी कि बहुत देर तक कोई मिठाई तैयार की जाए, तो मैंने इंस्टेंट सी मिठाई तैयार की है। बहुत ही बढ़िया लगेगी और जो सामान मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी से इसको तैयार किया। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाई ये मिठाई। इसे आप भी फटाफट बना सकते हैं और अपनी मिठाई की भूख शांत कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चीनी ली है मिक्सी जार में 1 कटोरी, और इसमें मैं डालूँगी 2 इलायची। इलायची इसी के साथ डाल लेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं और पता भी नहीं लगता, उसके छिलके भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 इलायची डाल के इसको देखिए कितना फाइन पाउडर तैयार कर लिया। अब मैंने लिया 1 कटोरी तिल। तिल इन दिनों अक्सर घर में मिल ही जाते हैं सर्दियों में। तो ये तिल मैंने 1 कटोरी लिए हैं, 1 कटोरी चीनी, और इसको भी इसी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। और इसका बहुत ही अच्छा फाइन सा पाउडर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मुझे इसका पाउडर तैयार करना है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और थोड़ा सा रहने दूंगी इसी में। आधा निकाला है, आधा छोड़ दिया है क्योंकि मिक्सी जार भर गया था तो इसमें सारा इकट्ठा नहीं हो सकता था। अब मैं इसमें डाला नारियल बुरादा। ये मैंने आधी कटोरी नारियल बुरादा लिया है और इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें नारियल बुरादा डाल के ग्राइंड कर लिया। ये भी बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर, यानी ये मैंने 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि तिल का अपना ही टेस्ट और फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने पर मेरे पास रखा था तो मैंने डाल लिया, आप चाहें तो स्किप कर लें। अब इसको डाल के ग्राइंड कर लिया, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम अपने मिश्रण को ले लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, यानी मैंने ये सारा प्लेट में जो लिया था और मिक्सी जार वाला ये मैंने डाल लिया एक थाली में। और इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारा मिश्रण डाल लिया इसमें सारा पाउडर। और अब हम इसको बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे मलाई। तो मलाई अपने आप एक मावे जैसा टेक्सचर देती है मिठाई में, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप नारियल पाउडर स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे मलाई से इसमें मावे जैसा ही फ्लेवर आ जाएगा। और तिल खुद ही इतने रिच होते हैं कि उनका भी बहुत अच्छा टेस्ट और चिकनाहट और फ्लेवर आता है, तो इसलिए यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब ये चम्मच से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से करने से ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है और इसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे। इस तरह का हम एक डो तैयार करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी मलाई और डालूँगी क्योंकि देख रहे हैं आप अभी थोड़ा सूखा है, ये तो रूखा है, मतलब अभी इतना अच्छा सा हुआ नहीं है, मिक्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी मलाई और डालूँगी। इस तरह से मैंने 1 चम्मच मलाई और डाल ली। एक साथ ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि अगर ये ढीला हो गया तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी मलाई डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। और ये देखिए इस तरह से एक डो तैयार हो जाएगा। इसका टेक्सचर आपको पता लग रहा होगा देखने पे किस तरह का ये डो तैयार हुआ है। और अब इससे कोई भी मिठाई आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इस तरह से लड्डू बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सारी तरह की मिठाई इसमें बना के दिखा रही हूँ, तो जो आप चाहें बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला इंस्टेंट, तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंट मिठाई इसमें होती है कतली, यानी कि हम इसको सेट कर देंगे और 2-3 मिनट बाद हम इसको काट लेंगे। तो ये मुझे सबसे जल्दी बनने वाली लगती है, तो इसलिए मैं इसको कतली की तरह ही सेट करूँगी। क्योंकि मैं तो पहले ही बताया था ना कि मुझे इंस्टेंट मिठाई खानी थी, इंस्टेंट बनाने को मन कर रहा था, फटाफट बन जाए और फटाफट सब खा लें। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक ट्रे में सेट कर दिया है। और ये ट्रे मैंने लिया है मिठाई का डब्बा, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है सेट करना, बड़े अच्छे से सेट हो जाता है। और अगर कोई चीज़ निकल ना पाए तो इसको हम काट के निकाल भी लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर मिठाई इसी में सेट करती हूँ। तो ये इस तरह से ऊपर से थोड़ा चिकना कर देंगे। और अब इसकी डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे कर सकते हैं। इसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास तो था नहीं इसलिए मैंने लगाया नहीं। मैंने इसको सिंपल ही रखा है
और थोड़ी देर बस मुश्किल से 2-3 मिनट रखा ये, और इसकी हमने कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, आपको इसके काटने से पता चल रहा होगा कि कैसा टेक्सचर बना है इसका। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनी थी, और इतनी जल्दी बनी थी, पहले तो कोई खा के पहचान नहीं पाया कि ये बनी कैसे है। सब यही सोच रहे थे किस चीज़ की बनाई है, क्योंकि इतनी टेस्टी लग रही थी। तो ये एक तरह से तिल की कतली कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें कतली की तरह ही टेस्ट आ रहा था। और मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल इक्वल पीस काटूं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज तो बिल्कुल इक्वल पीस कटे हैं। और ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, अच्छा लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल माउथ वाटरिंग, ऐसे मुंह में घुल रही थी मिठाई और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो अब हम इसके पीस काट लेते हैं। तो अगर आपको भी ये इंस्टेंट सी मिठाई अच्छी लग रही हो, और वैसे मुझे पता है कि ये अच्छी लगेगी क्योंकि ये सच में बहुत ही टेस्टी लग रही थी, तो आप लोग भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और इतनी झटपट तैयार हो जाएगी कि आपको भी इतनी खुशी होगी इसे बना के कि अरे ये तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, और इसमें से निकालनी भी इतनी आसान है, देखिए आराम से निकल रही है। इस तरह से मैं ये सारी मिठाई निकाल लेती हूँ। और मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास सिल्वर पेपर नहीं था, तो मैंने वो भी नहीं लगाया। आप लोग जो भी चाहें इस पर डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मैंने तो ये प्लेन ही रखी, और प्लेन भी खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी। सिर्फ डेकोरेशन के लिए तो होता है कि हम दिखा रहे हैं तो हमें डेकोरेशन करनी है, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही खा सकते हैं। फटाफट बनाओ और फटाफट खाओ। तो ये हमारी बहुत ही इंस्टेंट मिठाई तैयार हो गई है, और टेस्ट तो गजब का है इसका। तो ये मैं लगा लेती हूँ, और मैंने इस पे डेकोरेशन के लिए बादाम की कतरनें ली हैं, और बस मैं उनको इस पे डेकोरेट कर देती हूँ। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो थोड़ी भी, तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन दबाने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, और जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप ये इंस्टेंट सी मिठाई की या दूसरी रेसिपीज़ देख सकेंगे और उन्हें बना सकेंगे। मेरी सारी रेसिपी इंस्टेंट होती हैं, यानी झटपट तैयार हो जाती हैं, तो आपको बनाने में भी बिल्कुल आलस नहीं आएगा, और आप झटपट तैयार कर लेंगे और सबकी खूब सारी तारीफ़ें पाएंगे, क्योंकि आप इतनी टेस्टी मिठाई और सब्जियां बना के तैयार करोगे। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट किसी न्यू रेसिपी के साथ।